जैसे 25 और 25 का हमने हिसाब रखा है, तो टोटल 50 या 55 ख़वातीन को हमने चुना है। तो एक तो अपने लिए तालियां बजाएं कि आप उनमें से चुन के ऊपर आई हैं। जो हमने पिछले 5 दिन वाली ट्रेनिंग कराई थी, उनमें से हमने कुछ ख़वातीन को निकाला है। तो आप पे भारी जिम्मेदारी क्यों आ रही है? कमेटियाँ बना के सिर्फ उसमें मीटिंग नहीं खेलना है। हम इसलिए वो कमेटियाँ बना रहे हैं कि अगर आपकी यूनियन की सतह पे, आपके शहर की सतह पे जो यूनियन का हिस्सा बना हुआ है, उन ख़वातीन को कोई इशू आता है, कोई मामला आता है, नंबर एक तो वो उस कमेटी के सामने लाएंगी और कमेटी उनको उस पर हल देगी। नंबर 2, असल में यूनियन का जो काम है, जैसे सौदेकारी की बात हो रही थी, ये सर ने अभी जो अपना मिर्ज़ा साहब ने सेशन लिया उसमें उन्होंने बताया होगा कि यूनियन और उसकी कमेटियाँ क्या करती हैं। अगर किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं और एक यूनियन बनी हुई है, तो वो यूनियन की कमेटियाँ फिर क्या करेंगी? सेहत कमेटी बनाई है, तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी बनाई है, कमेटियाँ बन के फिर वो डायरेक्ट क्या करती हैं, इंतज़ामिया से या मालिकान से मामला तय करती हैं, है ना। तो बिल्कुल इस तरह आप अगर इलाकों में देखें तो काउंसिलर सिस्टम जब आया था तो क्या हुआ था, कमेटियाँ बनी थी। तो लोग अपने अपने ख़ास कामों पे जिस पे उन्होंने कमेटी बनाई है, वो कुछ हद तक उन मामलात को ख़ुद हल करने की मुख्तार होती है, लेकिन कुछ हद के बाद वो क्या करती है, वो ये मामला डायरेक्ट यूनियन के जो आला अहदेदारान हैं या बिल्कुल ऊपर टॉप के जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन जिसे हम कहते हैं, चेयरपर्सन है, ये प्रेसिडेंट है, वहाँ तक ले जाता है। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ, आपका इंटरेस्ट है और अगर आप इस सेशन को या इस ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और बाद में आपको जो पूरा एक किताबचा दिया जा रहा है उसमें हर चीज़ तकरीबन दर्ज है। और अगर हमें लगा कि आपको अभी पढ़ने से कन्फ्यूजन होगी, हमने उसका हवाला दे दिया है ताकि आप और भी कहीं से उसको पढ़ना चाहें और डिटेल में तो आप पढ़ सकते हैं। तो हमने इसको आसान लफ्ज़ों में बनाने की कोशिश की है। तो एब्सेंट है, देर से आता है, ये सारे वो है जो मुलाजमत के हवाले से खामियां होती तो उनको निकाला सकता है। 2012 से अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया, ना मुझे कोई तरक्की के लिए कंसिडर किया। तो आप में से कोई भी जो आपका जो सीनियर अफसर है उसको एप्लीकेशन देगा कि मुझे इतने साल के जो रूल्स हैं सिविल सर्वेंट्स एक्ट के तहत जो तरक्की के रूल्स हैं उसमें मुझे कंसिडर किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया, तो आप बराए करम मुझे कंसिडर करें। तो वो आप अपील करेंगे, अगर 30 दिन में उसका अगर जवाब आपको नहीं आएगा, सही है, तो फिर आप ये इस अदालत में केस कर सकते हैं। कमेटी की तरफ से मुंजमिला और चीज़ों का हस्ब ज़ैल अहकाम पर अमल किया जाएगा। लेकिन जितनी बातें हुई हैं उन पर अमल होगा कैसे? तहकीकाती अमल के दौरान हासिल शुदा बयानात और दीगर शवाहिद खुफिया रखे जाएंगे। कमेटी क्या करेगी, अगर 2 लोगों के मामलात आए हैं, ए ने बी पे इल्ज़ाम लगाया है, तो कमेटी उस बात को बाकी लोगों से शुरू में खुफिया रखेगी। ये जवान है, ये बूढ़ा है, जिसको करना होता है 70-80 साल का बूढ़ा भी वो काम सर अंजाम देकर आता है। ये सीखना है हमें। 5 लाख किसको कहते हैं? वो बहुत बड़ी तादाद है और वो सड़कों पे बैठे रहे और उन्होंने हुकूमत पे दबाव डाला कि इराक पर हमला ना किया जाए, अभी भी रूस जो ने यूक्रेन पर हमला किया है, तो रूस के अंदर आप देखें
रोज़ाना की तादाद में 500 से 2000 लोग अरेस्ट हो रहे हैं। क्यों अरेस्ट हो रहे हैं? वो अपनी गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि यूक्रेन पे हमला ना करो, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, ना करो। तो ये क्यों कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? ये क्या आसमान से आए हैं? ये पूरी दुनिया में लोग करते हैं। 1 या 2 साथी मिलकर किसी मौजूद पर तैयारी करते हैं, फिर वो 5-5 6-6 को बैठ के बताते हैं और फिर बता के वापस में लोग छोटे-छोटे टेस्ट भी लेते हैं। ये करने से आप लोगों की बहुत मजबूती हो जाएगी। आप अपने इजलास लाजमी करें, हर महीने इजलास करें ताकि आपको पता चले। अब जैसे वो अपनी किसी की जॉब का इशू आ रहा है, किसी की दरख्वास्त आगे फॉरवर्ड नहीं हो रही, तो ये यूनियन करवाएगी ना, वो हेल्प करेगी ना। तो आप में से कोई एक आध फिर होता है कि एक्सपर्ट होता जाता है। अच्छा भाई हमने हेरासमेंट वाले लॉ पूछने हैं, तो गवर्नर को ज़्यादा आ गया तो उनको उसका हेड बना दिया कि हम सब तो गवर्नर क्या करेंगे, वो कुछ भी तैयारी रखेंगे कि भाई इसमें कोई आता है तो मुझे क्या मालूमात है। और जो किताब हमने आज आपको दी है, इसमें जो 3 दिन में आपको पढ़ाया है, उस सब की जहाँ तक मुमकिन हो सका, आप यकीन करें उसको हमने अपनी नौकरी समझ के नहीं बनाया, उसको बहुत दिल से बनाया हमने। अगर कुछ करना है तो ये फैसला एक तरफा करना और अपने आप को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और मजबूती में सबसे पहले आती है नॉलेज, और नॉलेज में आपको कहीं किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ और शौक पड़ता है तो मैं आपको बता दूँ, ये जो पाकिस्तान चौक है, यहाँ पे लॉ से मुतालिक सारी किताबें उर्दू में अवेलेबल है और इंटरनेट पे कई जगह सिंधी में भी अवेलेबल है, अंग्रेजी में, उर्दू में, सिंधी में अवेलेबल है। तो नेट पे तो आपके पैसे भी नहीं लगेंगे, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। आप लोगों की लीडर है, लेकिन आपको ये सुन के बड़ी बहुत अच्छा लगेगा कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो सियासी लीडर होते हैं या जो भी लीडर होता है वो अपने आगे किसी और को आने नहीं देते। और आगे आने का मतलब ये है कि आपको कुछ कानून का पता हो। आपको शायद ये भी नहीं पता कि बुशरा राय ने कभी किसी वकील को खैर नहीं किया अपने केस करने के लिए। कोई ज़ाती ज़िंदगी में मसला चल रहा है, जैसे कि मैंने अभी पिछले दिनों कुछ लोगों से बात की तो ये बात हुई कि तशद्दुद घरों में बहुत आपके साथ भी होता है।